ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे वो टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। और हम लोग डोमेनो रेंज के बारे में बता रहे थे बेटा। मैं बताना शुरू करूंगा डोमेनो रेंज के बारे में आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डोमेनो रेंज को समझना। डोमेनो रेंज में हमने क्या किया था वो हम डिस्कशन करेंगे यहाँ। ये वाली एक्सरसाइज थी और मैंने यहाँ पे आपको डोमेनो रेंज में अभी कुछ नहीं कराया था। मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करनी है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे? कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। इनका हमें डोमेन और रेंज निकालना। 2.3 एक्सरसाइज है बेटा ये। 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ, अभी नहीं करेंगे सर इसमें, अभी एक मिनट बात करें। अभी देखिए अगले महीने देखेंगे हम आ जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मैं दे दूंगा बेटा, वेट में टाइम नहीं लगा था, कल अगली बार मिल जाएगा। हाँ जी बेटा, हम चलते हैं आगे की तरफ। और हम बात कर रहे थे डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3 क्लासें हैं, तीनों हम डोमेन और रेंज को पढ़ लगाएंगे और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे डोमेन और रेंज का। पहला सवाल शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? मोड ऑफ एक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मैं बताया तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। आज पहली बार ये चीज़ करेंगे हम लोग। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी होते हैं, वो भी हमें चर्चा में लेके आने हैं। लेकिन ऐसा जब भी हम क्या कर रहे हैं, केवल हम लोग क्या करें, केवल हम लोग मोड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है इसको बोलते हैं मॉड्यूलर फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? लिखते जाएंगे अर्थ सोनी आप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? देखिए, मॉड्यूलर फंक्शन लिख लीजिए। मॉड्यूलर फंक्शन, MODULUS, मॉड्यूलर फंक्शन। इसकी वैल्यू या तो एक्स होती है या माइनस एक्स होती है। एक्स कब होती है? जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। और माइनस एक्स कब होती है? जब एक्स इज लेस देन जीरो होता है। इज इट ओके? तो यहाँ पे डोमेन का मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये कहना चाहते हैं डोमेन का मतलब होता है एक्स की जो वैल्यूज होती है वो क्या कहलाती है बेटा? डोमेन कहलाती है। और जो वाई की वैल्यू है वो क्या कहलाती है बेटा? रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पहले मैं सेकंड पार्ट बाद में कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाऊंगा पहले मैं, ताकि आपको डोमेन और रेंज समझ में आ जाए जो पिछली क्लास में नहीं थे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ मैं? कुछ भी डाल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो कुछ भी डाल सकता हूँ, उसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका मतलब लिखिए, इसका डोमेन हो जाएगा आर। आर का मतलब एनी रियल नंबर। आर का मतलब क्या है? देखो, वेयर आर इज इक्वल टू, लिखते जाइए, वेयर आर इज, रोहन बेटा भी हम लोगों ने डोमेन रेंज बताना शुरू किया, शायद लास्ट क्लास में नहीं थे आप। थे तो डोमेन रेंज के बारे में आइडिया लगा। एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और रेंज कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी रेंज क्या आएगी? इसका आंसर हमेशा किस में आएगा बेटा? देखो, मोड के अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे आप, ये तो एक फंक्शन के लिए था। इस डोमेन ये मॉडुलस में जो भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द -3 का मॉडुलस कितना आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3। और 3 का मॉडुलस भी कितना आएगा? 3। ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। जब इसके अंदर में कोई पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे, इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू डालेंगे तो हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो वैल्यू नेगेटिव में बदल जाएगी। तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू डालो एक्स की, लेकिन फाइनल आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव में। एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वाई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो रेंज आएगा वो हमेशा कितना आएगा? आपका रेंज क्या आएगा? जीरो, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब इसका आएगा -∞ से लेके, -∞ पे छोटा साइन लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। -∞ से लेके जीरो तक कोई वैल्यू आ सकती है इसकी।
लेकिन 1 2 3 पॉजिटिव में कभी वैल्यू इसकी नहीं आएगी, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ टू 0 और इंक्लूडिंग 0। इसको दूसरी भाषा में कहें तो y की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, y इज लेस देन इक्वल टू 0। कॉपी कर लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए बेटे, जो सेकंड पार्ट है इसका। चलिए बेटा, हाँ जी, मे प्रोसीड फर्दर जसराज। चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं पहले हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछा है आपसे इन्होंने भी, डोमेन और रेंज पूछा है। फंक्शन क्या दिया हुआ बेटा आपको यहाँ, अंडर रूट में 9 - x²। तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे कभी भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं 2 3 सवाल इस तरह के कराऊंगा अभी आपको। फंक्शन दे रखा होगा f(x) क्या दे रखा है, अंडर रूट में कितना दे रखा है बेटा, 9 - x²। तो ये डिफाइन कब होगा, जब 9 - x² किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अंडर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। तो इसके फैक्टर करना जरा, 3 - x और इस ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इस ग्रेटर देन 0 आएगा। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, अगर आप दूसरी भाषा में कहें तो पहले आपको मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। इसका डोमेन क्या आएगा, x की वैल्यू -3 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर वैल्यू 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 - 16 कितना हो जाएगा, -7 डिफाइन है क्या, नहीं है। अगर -4 डालते तो भी -7 ही वैल्यू आती, तो डिफाइन ही नहीं होगा। एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो ही नहीं सकती, नहीं -3 हो सकती, तो यानी कि एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी, -3 और 3 के बीच में होगी। तो डोमेन इसका ही आएगा। और थोड़ा बेटर समझते हैं इसको, वाई डोमेन इज बिटवीन -3 to 3, क्योंकि 3 से आप चाहे -3 से छोटी वैल्यू डालोगे तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आ जाएगा, और चाहे 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो भी किसमें आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू केवल -3 और 3 के बीच में हो सकती है, और -3 और 3 भी हो सकती है। अगर -3 डालूंगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा बेटा, -3 डाला तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 - 9 गया कितना आ गया, 0, 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0, वो डिफाइन है। तो बेटा डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं, और वाई की जो वैल्यू निकल के आती है उसको रेंज कहते हैं। देखो अगर हम मैथमेटिकली सोचते हैं, इसका आंसर तो आ गया, ये इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी भाई, कब होगी, अब 3 - x भी ग्रेटर देन 0 और 3 + x भी क्या हो, ग्रेटर देन 0, या क्या हो, 3 - x क्या हो, लेस देन 0, और 3 + x भी क्या हो, लेस देन 0। मतलब क्या हो गया, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यानी कि ग्रेटर देन 0 बनाने के लिए दोनों फैक्टर क्या होंगे, या तो 0 से बड़े होंगे, या दोनों फैक्टर 0 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ऐसे नहीं एक बड़ा और एक छोटा हो तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लेंगे तो क्या आएगा, 3, इसको x को इधर ले जा सकते हैं हम लोग, इजंट इट। इसका मतलब क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 3 से क्या आ रही है, बड़ी, हाँ एक्स की वैल्यू सॉरी 3 से छोटी आ रही है, एक्स की छोटा वाला फेस है, और यहाँ पे क्या आ रही है वाली इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू -3 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और 3 से क्या आ रही है, इसका मतलब -3 और 3 के बीच में आ रही है। और इस वाले से निकालो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 3 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और -3 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर कभी डिफाइन नहीं होता। तो सीधा आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपका फैक्टर करके नहीं, आप ये वाला स्टेप दिखा दोगे और सीधा लिख दोगे इसका डोमेन ही आएगा। एक बार कॉपी कर लो उसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे रहने देना पॉसिबिलिटी, लिखो जरा डोमेन क्या आएगा इसका।
सवाल क्यों कट रहा है इसका? ये स्क्रीन पे ये सवाल कट रहा है, पता नहीं क्यों। अब बात आती है, इसको कॉपी कर लो पहले, तो फिर इसके रेंज के बारे में बात करेंगे। इसकी रेंज क्या आएगी? रेंज आती है 0 और 3 के बीच में आएगी। रेंज बता रहा हूँ मैं। रेंज किसके बीच में आएगी सर? पहले लिखवा देता हूँ, 0 से 3 के बीच में आएगी। 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है ना बेटे। तुम्हारे स्कूल का बड़ा फेमस है ये ऐसे पैस वालों का। हम VIS का भी मशहूर क्वेश्चन है। चलें, रेंज का मतलब क्या होगा? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दे रखा? वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा हमारे को? इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में? 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी। अब वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? वही आप क्या होंगे सर, वाई की वैल्यू -3 और 3 के बीच में कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लूंगा यहाँ पे। क्यों नहीं लूंगा नेगेटिव वैल्यू? क्योंकि अगर मैंने पहले डोमेन निकाला, डोमेन मेरा किसके बीच में आ रहा है? -3 और 3 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में दे रखा था मुझे डोमेन? डोमेन दे रखा था -3 और 3 के बीच में। लेकिन इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, जो रेंज निकल के आएगा, वो आएगा 0 से लेके 3 के बीच में। उसका रीजन क्या है? नेगेटिव नंबर हम क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन ये बन के आता है हमारे पास, वाई विल नॉट कंसिडर द नेगेटिव नंबर। मैं इसकी रेंज ये क्यों नहीं लिख रहा? मैं इसकी रेंज ये लिख सकता था, ये नहीं लिख सकता था, जैसे मैंने डोमेन लिखा है। लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। वो नेगेटिव नंबर से नहीं लेंगे क्योंकि जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, जो हम लोग वाई की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, मान लो वाई की वैल्यू मैंने 3 डाली, यहाँ पे 3 डालेगा तो 9 माइनस 9 0 आ गया, वो डिफाइन हो गया मेरे पास। लेकिन एक्स मेरा हमेशा क्या आएगा? यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आएगा हमारे पास। क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर आएगा। इसलिए इसकी रेंज क्या आएगी? हमेशा 0 से लेके क्या आएगी? 3 के बीच में आएगी। लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। डोमेन में तो ठीक है, कंसिडर हो जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू आने के कारण इसका जो रेंज है वो किस में नहीं जाएगा? नेगेटिव में नहीं जाएगा। एक बार कॉपी कर लो जरा, इसके सिमिलर 2-3 सवाल कराऊंगा मैं आपको एग्जाम में। ये लिख के आना है, ये बना करके आना है और फिर इसकी रेंज लिख देनी है। समर्थ, कॉपी करो बेटा। एक बार कॉपी कर लिया। एक मिनट ये देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर आपको दिया होगा बेटे, y इज इक्वल टू रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी डोमेन और रेंज बता दो। डोमेन क्या आएगी? रेंज क्या आएगी? एक्स की रेंज कितनी आएगी और रेंज कितनी आ जाएगी? गलती तो नहीं करोगे आप? अगर ये सवाल ये आ जाए, y इज इक्वल टू अंडर रूट में 47 माइनस एक्स स्क्वायर, 47 लिखा है ना मैंने यहाँ, सब सब गलत। तो डोमेन क्या आएगा? फोर्टी सेवन अंडर रूट में निकल पाता है ना, रूट 47 से लिखोगे और रेंज क्या लिखोगे आप?
ये दोनों कॉपी कर लो, यहाँ जाएगा सीधे लिखो। चलिए बेटा रोहन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें फंक्शन डिफाइन करना है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी देखिए जरा, जब क्लास कैसे निकलेगी देखो जरा। एफ जीरो फंक्शन क्या जाएगा आपका, एफ एक्स इजिकल टू, अगर आपको एफ जीरो की वैल्यू निकालनी है तो इस फंक्शन में एक्स की जगह कितना पुट कर दो, जीरो, बस कितना आ जाएगा, बस खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा, एफ सेवन पूछा, एफ सेवन कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओगे, और एफ माइनस थ्री कितना आ जाएगा, थर्ड क्लास क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फंक्शन दे रखा है बेटा आपको, फंक्शन क्या क्या मेथड करता है बेटे, डिग्री और फारेनहाइट, दो सेल्सियस और फारेनहाइट में दो जगह टेम्परेचर चलते हैं, पता है आपको। लेकिन को फीवर में क्या कहते हैं, 102 बुखार हो, 102 सेंटीग्रेड होता है, फारेनहाइट होता है वो। अगर सेल्सियस होगा तो हो जाएगा काम, 100 डिग्री पे तो पानी पड़ जाता है, तो फारेनहाइट में होता है। जैसे कोविड के टाइम में ना मशीन आती थी चेक करते थे, तो 36 और 37 टेम्परेचर आता था, वो किसमें होता था, सेल्सियस। तो वही कन्वर्जन फॉर्मूला है ये, क्या देखा है, फंक्शन टी विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट डिफाइंड। टीसी का मतलब, टीसी का मतलब है टेम्परेचर बताएंगे, 9C/5 प्लस कितना होगा, 32, ये कन्वर्ट करके देता है बेसिकली। तो टी जीरो निकालना, टी जीरो निकालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टी सी है, टी जीरो निकालना है तो जब सी की जगह कितना वो करेंगे यहाँ पे केवल जीरो, तो टी जीरो कितना हो जाएगा बताएगा मुझे, टी जीरो 32 आ जाएगा। अच्छा T28 कितना आएगा, इसको थोड़ा वैल्यूएट कर लेते हैं, कितना आएगा, 9 इंटू, हमारा राइट, कितना हो जाएगा देखो सॉल्व करो, 28 9 का क्या बात है, आपको बड़ी फॉर्म में 252/5 प्लस 32 कितना हो जाएगा ये, 50.4 कितना आ जाएगा ये, 82.4 डिग्री है। तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, ये जो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था,
फ़ारेनहाइट में आ गया हमारे पास। अब T माइनस 10 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कितना आ जाएगा देखो, कौन बताएगा वैल्यू कितनी आएगी? यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, 14। दिस इज वेरी इजी। चौथा सवाल थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे इन्होंने टी सी दे दिया, वैल्यू सी की पूछ ली इन्होंने। टी सी देने का मतलब इसकी पूरे की वैल्यू दे दी है, तो पूरा क्या दे दिया? तो 212 इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे इन्होंने सी की वैल्यू पूछी है, समझ में आ गया आपको? इसको 212 के एक बार रख देंगे, सॉल्व करो, 32 को इधर ले आओ, 212 में से 32 गया तो लास्ट का आंसर आ रहा है 100 आ रहा है। जब सी 100 होता है तो वो फ़ारेनहाइट में 212 होता है। ठीक है रोहन, पांचवें सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब कर दो बेटा इसको। पांचवा सवाल देखिए इन्होंने क्या पूछा है इसमें, इन्होंने खाली रेंज पूछी है, इन्होंने क्या पूछी है? खाली रेंज पूछी है। तो ये फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है फंक्शन आपको? और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी आएगी। एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी, नहीं जीरो होगी। डोमेन तो उन्होंने दे रखा था, पूछना क्या चाहता था? रेंज। तो इसका मतलब यहाँ देखो एक लाइन में आंसर निकल के आता है। डोमेन एक तरह का दे रखा था, क्या एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इसका रेंज बता सकता है कोई, क्या आएगा? देखो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे 1 2 3, वो 2 में से क्या होगा, माइनस होगा नहीं होगा? तो वैल्यू 2 से क्या आएगी हमेशा, छोटी आएगी नहीं आएगी? अगर यहाँ पे वैल्यू कोई भी डालूंगा मैं, अगर मान लो 1 भी डालता हूँ तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 आएगा। और मैं 0 डालता हूँ, 0 तो डाल ही नहीं सकता, अगर 0 डालता हूँ भी तो कितनी वैल्यू आती, 2 आती। यानी कि वैल्यू 2 भी नहीं आ सकती, तो 2 से हमेशा वैल्यू क्या आएगी, लेस आएगी। लेस कितनी भी आ सकती है वो, तो रेंज पता क्या होगी इसकी? रेंज क्या होगी इसकी हमारे पास, 2 से लेके इन्फिनिटी होगी। और 2 की तरफ छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, और 0 से बड़ी आएगी, तो वैल्यू ये 2 तो आ ही नहीं सकती। 2 कब आती, जब एक्स की वैल्यू क्या होती, 0 होती। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। सीधा आंसर लिखना है। ओह सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, बिल्कुल ठीक कहा। ये आंसर आएगा इसका -∞ से लेके 2 तक आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगी ना, 2 से छोटी आएगी ना वैल्यू, और बड़ी पे कैसे चला गया? थैंक यू सर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग अब सेकंड पार्ट पे। फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए जरा। इसकी भी रेंज निकालनी है आपको। फंक्शन कैसे रखा है आपको, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स एक रियल नंबर है, रियल नंबर का सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर में, रेसिप्रोकल ये और वो, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। देखिए इसकी वैल्यू आप कुछ भी डाल लो, क्या 2 से छोटी आ सकती है क्या वैल्यू? क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि एक्स की वैल्यू डलेगी तो स्क्वायर आएगा, तो पॉजिटिव आएगा वो हमेशा।
और 2 में ऐड करके तो और बढ़िया रहेगी। क्या इसकी वैल्यू 2 आ सकती है? जब 0 डालूंगा तो 2 आ जाएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू 2 तो आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 2 इंक्लूड होगा नहीं होगा? होगा। देखिए इन्फिनिटी में छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, लिख दीजिए बस। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए जरा, 5th का थर्ड पार्ट क्या क्या आंसर आएगा। एक्स एक रियल नंबर है, तो डोमेन इसका दे रखा है, आर दे रखा है, तो जो डोमेन डालोगे वही क्या आएगा? रेंज आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि वाई इक्वल टू क्या है? एक्स है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? लिख दीजिए। इसका डोमेन एक्स है और रेंज भी क्या आ जाएगा इसका? आर आ जाएगा बेटा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को यहाँ तक आप? हाँ जी। तो डोमेन एज के सवाल से कुछ कुछ समझ में आया आपको? हाँ जी। अच्छा, मैं एक दो सवाल और आपको कराऊँ मैं ज़रा। जैसे मान लीजिए, एक वैसे लिख लीजिए, सवाल लिखिए, एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है 2/(x-3). इसका डोमेन क्या होगा? खाली डोमेन पूछा है मैंने। इसका डोमेन कुछ भी हो सकता है, केवल किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के। क्यों? 3 डालने पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका डोमेन क्या होगा? थ्री, मतलब सारे रियल नंबर होंगे केवल 3 को छोड़ के। हाँ, कर्ली ब्रैकेट है। और इस वाले का डोमेन क्या होगा रोहन? इसमें आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन किसको छोड़ करके? 2 और 3। क्यों? 2 डालने पे 2 - 2 0 आ जाएगा आपका। 2 डालोगे तो 3 डालने पे क्या आ जाएगा? ये भी 0 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि उसको छोड़ करके। वेरी गुड। अगर ये फंक्शन ये होता तो उसका डोमेन क्या होता? x+7 और x-6। -7 नहीं हो सकती वैल्यू और 6 नहीं हो सकती। इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। इज इट ओके टिल नाउ? चले, अब पहले क्वेश्चन की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। पहले एनसीईआरटी निकालते हैं, फिर बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। क्या कहता है पहला सवाल? कह रहे रिलेशन जो है ये इनमें 2 रिलेशन दे रखे हैं। पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट की एफ इज ए फंक्शन और जी नॉट ए फंक्शन। प्रूव करके बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैंने बताया था कभी फंक्शन करोगे तो 2 गोले बना लो। एक्स की वैल्यू जब 0 से 3 के बीच में आएगी तो उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा मैं तो एफ एक्स का मतलब वाई माना करो। आप क्या माना करो? वाई। एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो वाई कितना आएगा बेटा? एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा?
तो 1 डालोगे तो कितना आएगा, 2 डालोगे तो कितना आएगा, 2 डालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 डालोगे तो कितना आएगा, 9। अच्छा, अब एक्स वैल्यू 3 से बड़ी आएगी तो इधर वाले सेटिंग में चले जाएंगे हम लोग। अगर एक्स वैल्यू 4 डालेंगे तो कितनी आएगी, बोलो, 12 आ जाएगी। और 5 डालोगे बोलो 15, 6 डालोगे तो हर एक फंक्शन एक ही जगह रिलेट हो रहा है, तो ये फंक्शन है कि नहीं है, तो लिखोगे सो एफ इज ए फंक्शन, लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ, लिखिए एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ वाई। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये देखिए, सेकंड में भी ऐसे बना ले डायग्राम, ये रब कर दो बेटे। हाँ रोहन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 0 पे कितनी आएगी वैल्यू, 0, 1 पे 1 आएगी, 2 पे कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। और 2 के इक्वल है तो भी ये भी फंक्शन लग सकता है, तो अगर 2 डालूंगा तो कितनी वैल्यू आ रही है, तो एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ हो गया, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, फंक्शन की कंडीशन है। एक एलिमेंट किससे रिलेटेड होगा, एक ही से होगा। एक एलिमेंट के कितने नहीं हो सकते, 2 उसके, हाँ 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, लिखोगे तो जी इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज, ये डायग्राम से बना देना, जी इज नॉट ए फंक्शन because 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 one element of x is related with 2 elements of y, two elements of y। चलिए आगे, आपको जो होमवर्क दिया जाएगा अभी इसमें दिया जाएगा मिसलेनियस के सारे सवाल करना। पेपर कैसा हुआ था रोहन, हाँ ठीक है, या अभी पढ़ाया नहीं था, 3.1 से दे दिए थे मैंने, पुराना पेपर दिया था मैंने इसलिए। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन नंबर ये दोबारा समझा देते हैं, ये कैसे है बेटा, मैंने एलिमेंट ले लिया बेटे, यहाँ पे एलिमेंट क्या लूँगा मैंने, 0 लिया, तो 0 से 2 में फंक्शन डिफाइन होगा, तो 0 का स्क्वायर, 0 का रिलेशन 0 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन, जब एक्स वैल्यू 2 है तो फंक्शन ये भी लग सकता है, और यहाँ डालूंगा तो 2 की एक्स वैल्यू 2 डालूंगा तो 3 2 जा कितना आ गया, तो 2 का रिलेशन किसके साथ हो गया, तो एक एलिमेंट का रिलेशन कितना किसके साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये समझ लीजिए, ये यहाँ बंदे हैं, यहाँ पे क्या है, बंदे बैठे हो, यहाँ पे स्कूटर है, क्या एक बंदा स्कूटर की 2 सीटें बैठ के गाड़ी चला सकता है क्या, नहीं चला सकता है ना, एक बंदा दोनों सीटें बैठ के चला लेगा गाड़ी, नहीं चलाएगा, तो एक एलिमेंट का रिलेशन किसके साथ होगा, एक ही के, हाँ वो चल जाएगा हमारे पास, कल को ऐसा आ जाए मान लीजिए ये हमारे पास है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये हो सकता है, इसको बोलते हैं मैनी टू वन, क्या बोलते हैं, बहुत सारे बंदे बैठ करके हाँ वो काम कर लेंगे, स्कूटर बैठा के चला लेंगे, देखते नहीं आप 3 4 5 बैठ जाते हैं बंदे स्कूटर पे चलाने के लिए, एक सीट पे तो एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन एक बंदा 2 सीट पे नहीं बैठता, और भी बहुत एग्जाम्पल हैं इसमें, बट दिस इज बेसिक एग्जाम्पल। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसकी वैल्यू निकालनी है,
यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक्स के कितना पुट करेंगे 1.1, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, f1 का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1.1 माइनस 1 ऐसे कैसे है? यहाँ मैंने यहाँ f लिखा हुआ था, यहाँ पे f लिखा हुआ नहीं है। f देखो 1.1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस अपॉन 0.1 आ गया ये, और 1.21 में से गया तो 0.21 आएगा ना, अपॉन 0.1, यह एक जीरो लगा दी हम लोगों ने, अपना आप लगा सकते हैं, 22.1 2.1 आंसर आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात आप? क्वेश्चन नंबर 3 खुद करो, नीचे वाले के फैक्टर कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 के, किसके फैक्टर कर लोगे? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं फिर। इस चैप्टर में एग्जाम में जो मेन चीज आती है वो डोमेन और रेंज ही आती है मेरा बच्चा। इनकी आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी होगी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखो। चले, यहाँ पे इसके फैक्टर क्या बनेंगे बेटा, देखो जरा। इसके फैक्टर करने पहले कितना बनेगा बताओ। एफ एक्स इजिकल टू क्या, ऊपर वाले के बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला तो ऐसा रहने दो। सबने बना लिए फैक्टर इसके, इसको हम लिखेंगे x+2 और x-4 आएगा, नहीं अच्छा, सर ने कहा तो उसका डोमेन क्या बनेगा बताओ, कोई भी वैल्यू हो सकती है किसको छोड़ के, 2 और 6 या 6 और 2। कॉपी कर लीजिए। चलिए, चौथा क्वेश्चन कर लीजिए, क्या करें हम लोग इसमें, इसका डोमेन डिफाइन करना है, कैसे करेंगे हम लोग। इसको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए हमारे को, एक्स माइनस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इफ एक्स फंक्शन को डिफाइन करना है तो हमारे को, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा
1 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग। रेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेंज निकालनी हो तो एक्स को इधर ले आते हैं, वाई की टर्म को इधर भेज देते हैं। जब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो रहा होता हो तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x-1 हो जाएगा, नहीं होगा। मुझे किसके लिए निकालनी है, अब इधर मेरे को x रखना है तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1। पहले हमेशा होता था y इक्वल टू एक्स होता था, अब x इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, y। अब y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं वहां पे हम लोग, अब क्या y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, स्क्वायर है। हाँ लेकिन 1 से नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई नहीं रही पहले हमारे पास, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, बाई चांस ये आ जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगी। तो क्यों हो गया, क्योंकि नेगेटिव में तो जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी फिर हमारे पास। नहीं 0 आ जाएगा तो 1 तो इंक्लूड हो जाएगा ना। पीछे चेक करना आंसर जरा जरा इसका, नई बुक वाले चेक करेंगे। कि मैं 2-3 सवाल दूंगा करने के लिए। एक मिनट को काम करते करिए, चेक करा लें इसको। दो में ठीक है, हाँ तो जीरो तो, हाँ जीरो तो होगा, नेगेटिव ले ले ना, नहीं में क्या है, तेरी नहीं है बनानी है, तेरी बनानी है, तेरी नहीं है, तेरी बनानी है, नहीं में चेक करिए, हाँ जीरो से इनपुट ठीक होगा। कौन सा सवाल है, कुछ और, हाँ वही की बात है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ले सकते हैं ना, तो ये क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे इसको, चेक कर लीजिए, इसको क्या लेंगे हम, 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे। नई बुक में दे रखा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर दे रखा है, ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा क्या है, सामने बोर्ड पे क्वेश्चन कॉपी कर लो। ये चीज है, ये तो इंक्लूडिंग 5 का आंसर लिख सकते हो, बात हो रही है कि ध्यान देके इसमें क्या आएगा, देखिए जरा, एक्स के लिए कुछ भी हो सकती है बेटा, यहाँ एक्स की वैल्यू मे बी एनीथिंग, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, लेकिन डोमेन डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आर हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, जसराज मैंने वीडियो भेजी थी वो देखी थी आपने बेटा, मैंने चैप्टर का पूरा लिंक भेजा था, ऐसे पैसे वाले तो कम से कम देख लेना, फिर भी इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रखे हैं। हाँ नहीं मैं कई दिन हो गए, रियल फंक्शन 7 वीडियो का पैकेज है पूरा, चेक करो देखो, तो ग्रुप पे भेजी थी, पर्सनल भी भेजी थी, देखना जरा एक बार।
हाँ ग्रुप में नहीं भेजी थी ना मैंने। बोलना जरा एक बार सब लोग उसको जरा। अरे वो मुझे मिली है उसमें। क्या मैं मिली है? कितना टाइम लगा है मुझे खाना बनाने में? 7 घंटे लगा दिए चैप्टर के अंदर। 7 घंटे बहुत होते हैं। हाँ इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। इससे भी आप कवर कर सकते हो, आप स्पेशली एग्जाम में भी आए। ठीक है अगर थोड़ा जल्दी लगेगा कि यहाँ तो अपने पेज के हिसाब से करेंगे चीज़ों को। ठीक है एक सवाल और करते हैं इसका हम लोग। एक मिनट चला के देखो जरा एक बार एक वीडियो में यार। हाई का मैसेज आया तुम्हारे पास? कितना है हाई का मैसेज? अगर मुझे इस ग्रुप में और जाना है तो आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो लोडिंग दिखा रहा है क्या अभी भी? Can I use WhatsApp on your phone to see older messages before 7 फरवरी 2000? बता सकता है ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ कहाँ? कहाँ लिखा? हाँ सबसे लास्ट वाला हुआ ना ये। पहले कभी चल रही थी मेरी ये? हम्म
तो डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? ये 12th की वीडियो रह गई है किसमें? ये वाली मत देखना, 5 फरवरी वाली जो है ना डिफरेंशियबिलिटी जिस पे लिखा हुआ है। सर कौन सा फंक्शन लिखा, ऊपर वाला है नीचे वाला? तो वीडियो स्लो चलती है, देख रहा था मैं तो वैसे मेरे हिसाब से। हाँ, एक सेकंड, एक बार और लगा लेते हैं। अब सबके आगे लगाते हैं 1, तो 1 लगाएंगे 1। अब मैच करना सारे एलिमेंट को, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे यहाँ पे ना। 1 आगे लगाओ तो कितना आएगा 1। अब देखना सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं। देखना बेटा, अमुक फटाफट चेक कर बेटा। मैं आपका लॉजिक भी बताता हूँ। नहीं वैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब सारे एक एक है ना बेटा। मुझे वीडियो का वॉल्यूम इतना ही रहेगा सर, वीडियो चलानी हो तो वीडियो का वॉल्यूम इतना ही आएगा। वीडियो का वॉल्यूम तो हाँ, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो सर आज ये कट रहा है यहाँ से, आप देखोगे ना। समझ मेरी बात को आप बेटा, समझ में आ गया? अगला देखें। तो वीडियो चल रही है, नहीं तो मैंने बंद कर रहा हूँ वीडियो को। अभी यहाँ गए हम लोग। सर जितनी स्पीकर होगी आवाज उतनी आएगी ना। अच्छा, वहाँ से वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा वो। अच्छा, पीछे से वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा हमारे को। हाँ हाँ, वीडियो के अंदर ही जाके। नहीं नहीं, यहाँ बढ़ेगा ना, इधर देखो, लाओ इधर दिखाओ, ये लो, अब चलाओ। अच्छा ठीक है, चलाओ ये वीडियो ना। ठीक है, वीडियो समझ में आ गई जरा इसका। हाँ हाँ बेटा, अमोक बेटा ठीक है बेटा। हाँ कुछ, क्योंकि सारे सेम है ना इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। वो बाद में जाके नहीं नलीफाई हो गया फैक्ट। और आपका लॉजिक बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड लॉजिक। इनका कहने का मतलब सर एक क्रॉस ही लगा निकाल लिया आपने, फिर एक बार और क्रॉस करा रहे हो इसे, तो एक एलिमेंट कहाँ आने चाहिए? बाद में आने चाहिए ना। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सारे बराबर ही है ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था कोई भी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 7वां सवाल, सॉरी 8वां दे रखा, 6ठा सवाल देखिए। एक क्रॉस भी, चलो फिर आज इतने रखते हैं हम लोग, ठीक है, करके आना है।